Hello friends, welcome to our channel MP Gyan Station. This is Manish Srivastav. As we had started a series on Indian geography, this is lecture number 20. हमने पेनिनसुलर रिवर्स पढ़ना स्टार्ट की थी, उसमें हमने ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स पढ़ ली थी। आज के लेक्चर में हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स पढ़ेंगे। तो ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इससे पहले वाला जो लेक्चर है जिसमें हमने ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स पढ़ी थी, उस लेक्चर को भी आप देख लीजिए और पेनिनसुलर रिवर वाला लेक्चर भी एक बार गो थ्रू कर लेंगे, तो आपको कनेक्टिविटी हो पाएगी कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती क्या है। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर लेक्चर ऑन वेस्ट फ्लोइंग रिवर। अब जो रिवर्स अगर हम बात करें कि जो अरेबियन सी में जाकर मिलती हैं, इस तरफ आपका अरेबियन सी है और इस वाली ब्रांच पे जो भी रिवर्स जाती हैं, जैसे नर्मदा दिख रही है आपको, इसके अलावा आपकी ताप्ती रिवर है, इसके अलावा माही रिवर है और साबरमती है, ऐसी कई छोटी छोटी रिवर्स हैं। ये सब जो हैं आपकी फाइनली किस में जाकर मिलती हैं, आपकी अरेबियन सी में मिलती हैं। तो ये इस तरफ फ्लो होने वाली जितनी भी रिवर्स हैं, इनको आप वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कहते हैं। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के यहाँ कुछ नेम्स लिखा है मैंने। इसमें आपकी नर्मदा रिवर आ जाती है, ताप्ती रिवर आती है, साबरमती रिवर आती है, माही रिवर आती है, लूनी रिवर आती है, मांडवी है, श्रावती है, वराही है, पेरियार, पंबा, भरत पूजा, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। तो इनको हम समझेंगे। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको समझनी है वो है नर्मदा एंड ताप्ती। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं कई बार एग्जाम्स में कि नेम टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, तो उसमें आप नाम याद रखेंगे। फर्स्ट इज नर्मदा एंड सेकंड वन इज ताप्ती। तो यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कौन से स्टेट से पास होती है और ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के अंदर आती है कि नहीं आती, ये चीज आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले हम लोग डील करते हैं नर्मदा रिवर को। अब ये नर्मदा रिवर जो है सबसे लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की। मतलब पेनिनसुला की सबसे जो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर में सबसे बड़ी कौन सी, तो वो नर्मदा रिवर है, क्योंकि इसकी लेंथ 1312 किलोमीटर है। अब ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो ये अमरकंटक अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, वहां से होती है। उसके बाद ये जो है मध्य प्रदेश के 14 डिस्ट्रिक्ट से अराउंड निकलती है और फिर आपका बेसिकली गुजरात और महाराष्ट्र दोनों स्टेट से पास होती हुई आपका बे ऑफ बंगाल में, सॉरी, गल्फ ऑफ कैम्बे जो आपका अरेबियन सी है, वहां जाकर ड्रेन हो जाती है। तो नर्मदा फ्लोज वेस्टवर्ड थ्रू अ रिफ्ट वैली बिटवीन द विंध्यन रेंज ऑफ द नॉर्थ, और इसके जो नॉर्थ में है वो आपका विंध्यन रेंजेस हैं। इसके विंध्यन रेंजेस नॉर्थ में और जो सतपुड़ा है वो साउथ में है, और ये बीचों बीच जो है फ्लो होती है। इसके अलावा इट राइजेस फ्रॉम मैकाल रेंज नियर अमरकंटक इन मध्य प्रदेश एट एन एलिवेशन ऑफ अबाउट 1057 मीटर। तो ये याद रखेंगे कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो अमरकंटक से ओरिजिनेट होती है जिसकी हाइट 1057 मीटर है, और वहां से ओरिजिनेट होने के बाद ये 3 स्टेट से पास होती है। इसी में और फैक्ट्स की बात करें तो नर्मदा बेसिन एक्सटेंड ओवर स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़ हैविंग एन एरिया ऑफ 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो इसका कुछ कुछ जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो कुछ छत्तीसगढ़ में भी चली जाती हैं और वहां से भी आती हैं, तो इस कारण छत्तीसगढ़ को भी इन्वॉल्व किया है हमने। लेकिन इस केवल अगर नर्मदा की बात करें, क्योंकि नर्मदा में 41 ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं, 41 रिवर्स मिलकर पूरा नर्मदा रिवर सिस्टम बनाती हैं। तो ये जो चीज है आपकी बेसिकली इसमें आपको समझना है कि कई रिवर्स जो हैं छत्तीसगढ़ वाले रीजन से के नियर बाय भी हैं। और इट इज बाउंडेड बाय विंध्यास टू द नॉर्थ, मैकाल रेंजेस ऑन द ईस्ट, सतपुड़ा ऑन द साउथ एंड अरेबियन सी ऑन द वेस्ट। तो ये इस तरह से बाउंडेड है। इसकी लेंथ की बात करें तो 1312 किलोमीटर है जब तक ये गल्फ ऑफ खंबाट या गल्फ ऑफ कैम्बे में जाती है। द हिली रीजन्स are in the upper part of the basin and the lower middle reaches are broad and fertile areas well suited for cultivation। जो हिली रीजन है वो अपर बेसिन पे है, जहां से ओरिजिनेट होती है वहां माउंटेनियस रीजन है, और उसके बाद जो है आपका काफी फर्टाइल रीजन आ जाता है। और मध्य प्रदेश की तो ये लाइफ लाइन कही जाती है, और इसको जो है स्पाइनल कॉर्ड भी कहा जाता है मध्य प्रदेश की, क्योंकि बहुत सारा जो कल्टिवेशन होता है मध्य प्रदेश में, और यहाँ पे जो एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा जो रोल है वो आपका किसका है, तो नर्मदा का है। जबलपुर दी ओनली अर्बन सेंटर इन द बेसिन। जबलपुर जो है एक ऐसा शहर है जो इस नदी के किनारे बसा हुआ है और काफी अर्बन सेंटर है इस बेसिन के। इसके बाद अगर हम बात करें तो रिवर स्लोप्स डाउन नियर जबलपुर वेयर इट कास्केड अ स्मॉल वाटरफॉल, और यहाँ पे एक बहुत फेमस वाटरफॉल है 15 मीटर का जो कि जॉर्ज फॉर्म करता है। इसको कहते हैं धुआंधार फॉल। ये काफी क्लाउड ऑफ मिस्ट यहाँ पे एकदम धुआं सा उठता है, तो इसको धुआंधार नाम दिया गया है। भेड़ा घाट ये जबलपुर के पास है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिए, सिंस द जॉर्ज इज कंपोज्ड ऑफ मार्बल इट इज पॉपुलरली नोन एज मार्बल रॉक्स। यहाँ पे जो है संगमरमर के जो है चट्टाने हैं, मरमर जो मार्बल होता है उसके लिए काफी फेमस है। इट मेक्स 2 वाटरफॉल ऑफ 12 मीटर ईच एट मांधार एंड दर्दी। इस पे कई वाटरफॉल्स भी हैं लेकिन 2 इंपॉर्टेंट ये मांधार और दर्दी हैं। नियर महेश्वर द रिवर अगेन डिसेंड फ्रॉम अनदर फॉल ऑफ 8 मीटर। महेश्वर के पास जो है ये सहस्त्र धारा फॉल बनाती है। इसके अलावा कपिल धारा फॉल है। ये अलग अलग फॉल्स यहाँ पे बनाती हैं। देयर आर सेवरल आइलैंड इन द एस्चुरी ऑफ नर्मदा ऑफ विच एलियाबेट इज द लार्जेस्ट। तो ये जब फाइनली बे ऑफ अरेबियन सी में जाकर मिलता
होता है तो वहाँ एस्चुरी का फॉर्मेशन होता है। एस्चुरी का मैं बता चुका हूँ पेनिनसुलर रिवर्स में, तो उस लेक्चर को भी आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 18 नंबर का जो लेक्चर है उसमें मैंने आपको एस्चुरी के बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स हैं जो एस्चुरी में बनते हैं और इसमें सबसे बड़ा जो है एलियाबेट है। इस रिवर को थोड़ा सा ट्रेस करते हैं और भी जो है कीनली, तो आपको दिखेगा कि ये रिवर जो है बेसिकली आपका अमरकंटक के पास से ओरिजिनेट होती है, और अमरकंटक के पास से ओरिजिनेट होने के बाद ये बेसिकली जो है इस तरह से ये अलग अलग जगहों से फ्लो होती जाती है, और ये मध्य प्रदेश के बाद जो है आपका बेसिकली कुछ पार्ट महाराष्ट्र का, और फिर जो है गुजरात से होती हुई ये जो चली जाती है आपका अरेबियन सी में। तो इसमें अगर हम बात करें तो इस पे जो है कई तरह की, जैसे ये आपको इंदिरा सागर डैम दिख रहा होगा, ये इंदिरा सागर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये खंडवा के पास पुनासा डैम है जो कि ये सबसे बड़ा डैम इसके ऊपर मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, अभी आपने जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो एक स्टैचू ऑफ यूनिटी देखा है, ये सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के पास ही बनाया गया है। इसके अलावा ये छोटा तवा इस पे प्रोजेक्ट है, तवा इसकी एक मेजर ट्रिब्यूटरी है, शक्कर, शार, इसके अलावा ये बरगी रिवर, ये सब जो हैं आपकी नर्मदा की ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसमें मैंने कवर की हैं। कोलार, बारना, ये चनकेश्वर, हिरन, ये बहुत सारी जो रिवर्स यहाँ पे मैंने आपको बताई हैं ये सब इसकी ट्रिब्यूटरी हैं। ये मध्य प्रदेश के मेजर पार्ट में है। मध्य प्रदेश में इसकी टोटल लेंथ 1077 किलोमीटर है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट रिवर की बात करें तो वो है ताप्ती रिवर। ये ताप्ती रिवर को माइथोलॉजी के हिसाब से भगवान सूर्य की पुत्री कहा गया है। जो शनि है उनकी ये बहन बताई गई है पुराणों के हिसाब से। तो ताप्ती रिवर का जो ओरिजिनेट होता है ये आपका मुल्ताई जो है, बैतुल एक डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, वहां से होता है। तो ताप्ती ऑल्सो नोन एज तापी इज द सेकंड लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, इज नोन एज ट्विन और हैंडमेड ऑफ नर्मदा। और इसको ट्विन रिवर कहा जाता है, नर्मदा की जो है जुड़वा रिवर है या हैंडमेड रिवर कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों ही रिवर्स ऐसी हैं कि जो आपकी वेस्ट फ्लोइंग होती हैं। ये आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा, बेसिकली यहाँ से फ्लो होती है, और ये आपका सूरत जो शहर है वो इसी नदी के किनारे बसा है। तो ये ताप्ती जो है मुल्ताई रिजर्व फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में है, एलिवेशन 752 मीटर वहाँ से ओरिजिनेट होती है। इसकी टोटल लेंथ 724 किलोमीटर है बिफोर आउट फॉलिंग इनटू द अरेबियन सी थ्रू द गल्फ ऑफ कैम्बे या गल्फ ऑफ खम्बाट में जाकर मिलती है। इसके बाद बात करें तो ताप्ती रिवर अलॉन्ग विथ इट्स ट्रिब्यूटरी फ्लो ओवर अ प्लेन ऑफ विदर्भा, खानदेश। ये विदर्भ जो है मध्य महाराष्ट्र वाला पार्ट है जिसमें अकोला, वर्धा, यवतमाल और आपका नागपुर वाला जो रीजन आ जाता है वो ये विदर्भ है। खानदेश जो है ये बुरहानपुर वाला जो रीजन है मध्य प्रदेश में वो उसको कहा जाता है। फिर गुजरात एंड ओवर लार्ज एरिया इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड स्मॉल एरिया इन मध्य प्रदेश एंड गुजरात। इसके अलावा सिचुएटेड इन डेक्कन प्लेट्यू, द बेसिन इज बाउंडेड बाय सतपुड़ा रेंजेस ऑन द नॉर्थ। इसके जो है सतपुड़ा रेंज नॉर्थ में है, महादेव हिल्स इसके ईस्ट में है, अजंता रेंज एंड सतमाला ऑन द साउथ एंड बाय द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट। तो इस तरह से बाउंडेड रिवर है। इसके आगे पीछे क्या क्या है ये मैंने आपको बताया। देयर two well defined physical region in the basin, hilly region and plain region। इसके बीच में जो है आपको या तो हिल्स मिलती हैं या तो आपको प्लेन्स मिलता है। और हिल्स में अगर हम बात करें तो सतपुड़ा, सतमाला, महादेव, अजंता, गाविलगढ़ जो है वो हिल्स हैं और जो कि बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट से कवर हैं। प्लेन एरिया की बात करें तो खानदेश एरिया है, ये बुरहानपुर का ही पुराना नाम खानदेश है। खानदेश इज अ रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया विच फॉर्म्स द नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन ऑफ महाराष्ट्र स्टेट विच आर ब्रॉड एंड फर्टाइल, सुटेबल फॉर कल्टिवेशन प्राइमरली। और ये जो है कल्टिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। इस रिवर को भी थोड़ा सा ट्रेस करते हैं कि कैसे जो है ये ओरिजिनेट होती है और कहाँ कहाँ से ये फ्लो होती है। तो ये मुल्ताई के पास से ये ओरिजिनेट हो जाती है और बेसिकली ये टेस्का, डेडलई, बुरहानपुर से होती हुई भुसावल वाला जो रीजन है यहाँ पे सावखेड़ा, गिधाड़े, संगाखेड़ा, और ये उकाई डैम इस पे बहुत फेमस है, और एक आपका काकरपारा, ये दो प्रोजेक्ट बहुत फेमस हैं इस पे। ये उकाई प्रोजेक्ट यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा। इसके अलावा इसकी जो है बहुत सारी जो है ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे बताई हैं, जैसे पूर्णा है, इसके अलावा ये पंझारा है, शिवान है, गोमई है, अरुणवती, अनेर, सूकी। तो यहाँ पे मैंने नेम्स भी इंक्लूड किए हैं। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के नाम है सूकी, गोमई, अरुणवती और आनेर रिवर। इसके अलावा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो वाघुर, अमरावती है, इसके अलावा बुरे, पंजरा, बोरी, गिरना, पूर्णा, मोना एंड सिपना। दीज आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ ताप्ती रिवर। तो होप ये दोनों रिवर्स आपको समझ नहीं आई होंगी। यही सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर हैं किसकी, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की। इसके बाद अगर हम बात करें तो और भी कुछ छोटी छोटी रिवर्स हैं, जैसे माही एंड सरस्वती, साबरमती।
अब माही की बात करें तो माही रिवर जो है ये मध्य प्रदेश में धार डिस्ट्रिक्ट है, विंध्यन माउंटेन से निकलती है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती हुई आपका गल्फ ऑफ कैम्बे में जाकर मिल जाती है। तो माही ओरिजिनेट्स फ्रॉम मेहर लेक लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ विंध्यास। ये धार है एक जगह, वहां से होती है। और ये जो आपका, अगर हम बात करें कि इसका इस रिवर में ये फैक्ट आप जो है यहीं तक याद रखेंगे। ये इसके बाद का जो फैक्ट है वो साबरमती के लिए। तो इसमें आप बस इतना सा ये समझिए कि ये जो रिवर ओरिजिनेट होती है मेहर लेक जो है वेस्टर्न पार्ट ऑफ विंध्यास, वहां से ये ओरिजिनेट होती है। इसके बाद हम दूसरी रिवर की बात करें तो अरावली रेंजेस से एक रिवर ओरिजिनेट होती है अजमेर के पास से, जिसको कहते हैं साबरमती। अहमदाबाद शहर इसी के किनारे बसा हुआ है। और साबरमती इज नेम गिवन टू द कंबाइंड स्ट्रीम्स ऑफ साबर एंड हाथमती। ये साबर और हाथमती को जो है साथ में जो है साबरमती कहा जाता है। ये ओरिजिनेट होती है अरावली, अजमेर और उदयपुर के पास से। इट ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ विंध्यन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 500 मीटर्स। तो यहाँ पे जो है आप एक थोड़ा सा यहाँ पे जो है करेक्शन करेंगे कि ये वाला जो फैक्ट है, इतना फैक्ट आपका ये माही रिवर का है। इसमें ये जो इसको आप माही का समझ लीजिए। इसके अलावा ये वाला जो फैक्ट है कि ये जो नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ विंध्यन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 500 मीटर इन धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, इस फैक्ट को आप जो है किसके साथ याद रखेंगे, आप इसको माही के साथ याद रखेंगे। तो इतना फैक्ट आप माही के लिए जो है कनेक्ट कर लीजिए। और ये बचा हुआ फैक्ट जो है साबरमती के लिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसके लिए सॉरी, लेकिन ये जो है आप इतना कंफ्यूज मत होइएगा। जो साबरमती है ये जो ओरिजिनेट हो जाती है अरावली उदयपुर से, और ये साबर और हाथमती से है। और जैसा मैंने बताया कि ये किस रिवर के किस शहर के किनारे है, तो ये अहमदाबाद इसी शहर के किनारे बसा हुआ है। साबरमती आश्रम सुना होगा गांधी जी का, वो भी बहुत फेमस है। और ये माही रिवर जो है ये धार डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, जो विंध्यन रेंजेस में बता रहा हूँ वहां से ओरिजिनेट होती है। तो डोंट कंफ्यूज, ये एक थोड़ा सा आप जो चेंज है इनको आप समझेंगे। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो गोवा में 2 रिवर्स निकलती हैं। ये जैसे गोवा का फिजिकल मैप है यहाँ पे, तो एक मांडवी रिवर है, इसी पे आपने जो है एक वाटरफॉल भी देखा होगा। जो आपने चेन्नई एक्सप्रेस में एक वाटरफॉल देखा है वो इसी रिवर के ऊपर है। जो मांडवी जो रिवर है इसी के ऊपर वो वाटरफॉल बनता है। काफ़ी जो है आपका बहुत फेमस वाटरफॉल है और काफ़ी बड़ा जो है वाटरफॉल है वो मांडवी रिवर पे ही है। और एक और रिवर है जो कि जुआरी रिवर है। तो ये जो है 2 रिवर्स आपकी गोवा में है, छोटी छोटी रिवर्स हैं लेकिन ये रिवर्स उस तरफ फ्लो होती हैं। उसके बाद वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ सह्याद्री, वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो यहाँ आपको छोटी छोटी रिवर्स दिख रही हैं, जैसे काली नदी फ्लो हो रही है, इसके अलावा श्रावती फ्लो हो रही है, नेत्रावती फ्लो हो रही है। ये नेत्रावती मैंगलोर से निकलती है। ये श्रावती रिवर जो है इसके ऊपर एक वाटरफॉल है, यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है जोग और गैरो सप्पा फॉल, जो कि 289 मीटर का है श्रावती रिवर पे, और मोस्ट फेमस वाटरफॉल है इंडिया का। इसके अलावा यहाँ से अगर हम सह्याद्री या वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो अबाउट 600 स्मॉल स्ट्रीम्स, 600 छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं वेस्टर्न घाट से, और जो अरेबियन सी में जाकर मिल जाती हैं। वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स रिसीव हैवी रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून। जो अभी साउथ वेस्ट मानसून हुआ है इससे वेस्टर्न घाट को बहुत सारा जो है रेनफॉल मिलता है, और यहाँ पे जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं और इनको पानी भी मिलता है, लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रीम्स को। ऑल दो ओनली 3% ऑफ एरियल एक्सटेंट फ्लो स्विफ्टली डाउन द स्टीप स्लोप एंड सम ऑफ देम मेक वाटरफॉल्स। और यहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल्स भी बनते हैं, जैसे कुंचिकल वाटरफॉल भी यहीं पे फेमस है जो वराही रिवर के ऊपर बनता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो केरला की कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स यहाँ मैंने कवर करी हैं। जैसे आपको एक पेरियार रिवर मिलेगी, जो इसके अलावा ये पंबा रिवर है, और एक जो है वो आपकी ये भरत पूजा है जिसको पोन्नई रिवर कहा जाता है। ये अन्नामलाई हिल्स के पास से ओरिजिनेट होती है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो भरत पूजा या पुनानी रिवर जो है ये लार्जेस्ट रिवर है केरला की, जो अन्नामलाई हिल से ओरिजिनेट होती है। फिर पेरियार सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है केरला की, जो कि आपका ज्वाइन करती है अरेबियन सी को नियर दी वेम्बनाड लेक। ये वेम्बनाड लेक जो है इस तरफ पड़ता है, ये आप देख पा रहा होगा वेम्बनाड लेक यहाँ लिखा हुआ है। इसके पास जो है बेसिकली ये पेरियार रिवर जो है आपका बोला जाए कि सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है केरला की, और ज्वाइन करती है वेम्बनाड लेक को, और ये लॉन्गेस्ट रिवर है केरला की। इसके बाद पंबा की बात करें तो ये अन्नामलाई हिल से ही ओरिजिनेट होती है और फ्लोइंग थ्रू केरला एंड ज्वाइंट्स वेम्बनाड लेक। तो ये भी जाकर वेम्बनाड लेक में चली जाती है। तो ये जो है रिवर्स आपको बस इनके नेम्स याद रखने की कौन कौन सी रिवर हैं जो फाइनली उसमें जाकर मिलती हैं। तो भरत पूजा, पेरियार और पंबा। तो यहाँ पे हमने जो है जितनी भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं उनको कवर कर लिया है। तो होप ये लेक्चर आपको समझने आया होगा। तो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, और क्या जो हमने एक जो इसमें करेक्शन भी किया था उस चीज़ को भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने नर्मदा पढ़ी, अमरकंटक से फ्लो होती है, 1312 किलोमीटर की है, सबसे बड़ी रिवर यही है, लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। इसके बाद हमने ताप्ती रिवर को पढ़ा। ताप्ती रिवर जो है मुल्ताई बैतुल से निकलती है और सूरत शहर इसके किनारे बसा हुआ है, और ये जो है सूर्य की एक पुत्री है। जैसा मैंने बताया था कि भगवान सूर्य की जो डॉटर थी वो आपका ये थी। इसके अलावा यमुना, यम और
शनि, इनकी भी जो है ये सिबलिंग्स थे, ये सब तो सिस्टर्स कहे जाते हैं अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी। इसके अलावा माही साबरमती में मैंने आपको फैक्ट बता दिया कि अपर वाला पोर्शन माही का है और ये थोड़ा लोअर वाला पोर्शन देख लेंगे जो धार डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होता है, बीच वाला पोर्शन जो है साबरमती का है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। मांडवी और जुआरी रिवर गोवा से निकलती है। काली नदी, श्रावती और नेत्रावती ये कर्नाटका की है। ये नेत्रावती रिवर जो है अभी न्यूज़ में काफ़ी थी, आपने सुना होगा सीसीडी के जो ओनर थे उन्होंने सुसाइड कर लिया था, तो वो जिस रिवर के अंदर सुसाइड किया था वो नेत्रावती ही रिवर थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो केरला में हमने 3 रिवर्स पढ़ी हैं जो भरतपूजा, पेरियार और पंबा है। तो ये जितनी भी रिवर्स थी मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है। होप ये आपको लेक्चर अच्छे से समझने आया होगा। अगर कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच।